सवाल नंबर 11 दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्लियर। और इसके लिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्लियर। ये कथन सत्य है या असत्य। तो देखिए ये कथन क्या होगा, असत्य। क्या होगा, असत्य। कहिएगा कैसे। तो 10 में अगर 45 का मान देखिएगा, 10 45 का मान कितना होता है, तो 1। और 10 में अगर 60 का मान देखिएगा तो √3 होता है। कितना होता है, √3। और √3 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1.732 होता है। क्लियर। जो कि 1 से क्या है, अधिक है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि सदैव 1 से कम, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, ये कथन सही है या गलत है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर सेक ए बराबर दिया गया है, इसमें 12/5 क्या दिया गया है, 12/5। अब देखिए सेक ए बराबर फार्मूला क्या होता है, तो h/b होता है। क्या होता है, h/b। यहाँ पर h बराबर क्या हो गया, 12, और b बराबर क्या हो गया, 5। तो कर्ण होना चाहिए अधिक, तो यहाँ पर कर्ण क्या है, अधिक। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सत्य। क्लियर। ये कथन क्या है, तो ये कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा कि कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिए कोसेंट का संक्षिप्त रूप कोस नहीं होता है। कोसेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो कोसेक ए होता है। क्या होता है, कोसेक ए। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोस ए, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य। इसमें भी हम लोग लिखेंगे असत्य। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर देख लीजिए कि साइन का संक्षिप्त रूप साइन ए होता है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप कोस ए होता है। क्लियर। टेंजेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो टेन ए। और इसके बाद कोसेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक ए, और सिकेंट का संक्षिप्त रूप सेक ए, और कोटजेंट का संक्षिप्त रूप कोट ए होता है। क्लियर। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछा जाता है। क्लियर। तो याद रहेगा, साइन का संक्षिप्त रूप साइन ए, कोसाइन का संक्षिप्त रूप कोस ए, टेंजेंट का संक्षिप्त रूप टेन ए, और उसके बाद कोसेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक ए, सिकेंट का संक्षिप्त रूप सेक ए, और कोटजेंट का संक्षिप्त रूप कोट ए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है, तो ये भी कथन क्या है, असत्य। कोट ए जो है यहाँ पर कोट और ए का गुणनफल नहीं है। क्लियर। ये आपको जो है एनसीईआरटी बुक में भी टिप्पणी करके लिखा गया है। देखिए यहाँ पर उसको भी हम लोग यहाँ पर शामिल किए हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि प्रतीक साइन ए का प्रयोग कोण ए के साइन के संक्षिप्त रूप में किया गया है। यहाँ साइन ए साइन और ए का गुणनफल नहीं है। ए से अलग रहकर साइन का कोई अर्थ नहीं होता है। इसी प्रकार कोस ए कोस और ए का गुणनफल नहीं है। इस प्रकार की व्याख्या अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ भी की जाती है। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्या हो गया, कोट ए कोट और ए का गुणनफल नहीं है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोट ए कोट और ए का गुणनफल है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, तो ये कथन हो जाएगा असत्य। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। देखिए ये भी कथन क्या है, असत्य। क्या है, असत्य। कहिएगा कैसे। तो देखिए ये कथन असत्य इसलिए है कि साइन ए बराबर फार्मूला होता है P/H। तो यहाँ P का मान दिया गया है 4 और H का मान दिया गया है 3, जबकि H का मान हमेशा क्या होना चाहिए, P से बड़ा होना चाहिए। क्लियर।
और यहाँ पर क्या है छोटा, तो ये भी कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। क्लियर। तो आशा करता हूँ कि सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 5 तक यानी क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।